क्या आप जानते हैं कि आज सोने और चांदी की मार्केट में होने वाली एक छोटी सी तब्दीली कल आपकी जिंदगी की बड़ी तब्दीली बन सकती है? क्या आप तैयार हैं उस राज को जानने के लिए जो बड़े सरमायाकार आपसे छुपा कर रखते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम ना सिर्फ आपको पाकिस्तान में सोने और चांदी के ताज़ा तरीन रेट्स बताएंगे, बल्कि इसके पीछे छुपी हुई कहानी, आलमी मंडी की हकीकत, आने वाले दिनों की सिमत और वो अहम इशारे भी शेयर करेंगे जो आपको सही वक्त पर सही फैसला करने में मदद देंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सदाए जहान न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान। अगर आप चाहते हैं कि आपको रोज़ाना सोने, चांदी, डॉलर, आलमी मार्केट्स और अहम माशी खबरों की मुस्तनद और बरवक्त मालूमात मिलती रहें, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि कोई भी अहम अपडेट आपसे मिस ना हो। प्यारे दोस्तों, अगर आप अपने बिजनेस, दुकान, प्रोडक्ट या सर्विस की प्रमोशन मुनासिब कीमत पर करवाना चाहते हैं, तो सदाए जहान न्यूज़ पर पेड प्रमोशन की सहूलत मौजूद है। मज़ीद तफसीलात और रेट्स के लिए हमसे व्हाट्सएप पर राब्ता करें। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नाजरीन, आज 6 फरवरी 2026 है और आज का दिन आलमी मालियाती मंडियों के लिए बेहद अहम समझा जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से सोने और चांदी की कीमतों में जो उतार चढ़ाव देखने में आया है, इसने आम खरीदार से लेकर बड़े सरमायाकार तक सबको तशवीश में मुब्तला कर रखा है। कहीं कीमतें अचानक ऊपर जाती हैं, कहीं मामूली सी कमी देखने को मिलती है और कहीं मार्केट बिल्कुल साकित नजर आती है। लेकिन असल सवाल ये है कि ये सब क्यों हो रहा है, और सबसे अहम सवाल ये कि आगे क्या होने वाला है। नाजरीन, सबसे पहले हम बात करते हैं आलमी मंजरनामे की। दुनिया इस वक्त शदीद माशी दबाव से गुजर रही है। बड़ी मईशतों में महंगाई की शरह अब भी कंट्रोल में नहीं आ सकी। अमरीका, यूरोप, चीन और दीगर ताकतवर ममालिक अपनी अपनी मईशत को सहारा देने के लिए मुख्तलिफ पॉलिसियां मुतारिफ करवा रहे हैं। शरह सूद में रद्दोबदल, करेंसी की कदर में कमी बेशी और स्टॉक मार्केट्स की गैर यकीनी सूरत हाल ने सरमायाकारों को एक बार फिर महफूज सरमायाकारी की तरफ माइल कर दिया है। और जब भी बात महफूज सरमायाकारी की होती है, तो सबसे पहले जहन में सोना और चांदी ही आते हैं। सोना सदियों से एक महफूज असासा समझा जाता रहा है। जंग हो या माशी बहरान, करेंसी की कद्र गिरे या स्टॉक मार्केट बैठ जाए, सोना हमेशा अपनी अहमियत बरकरार रखता है। यही वजह है कि जैसे ही दुनिया में बेयकीनी बढ़ती है, सोने की तलब में इजाफा हो जाता है, और जब तलब बढ़ती है तो कीमतें भी ऊपर जाने लगती हैं। चांदी का मामला भी कुछ ऐसा ही है, मगर चांदी की एक इजाफी खासियत यह है कि ये सनती इस्तेमाल में भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल्स, मेडिकल आलात और दीगर कई सनतों में चांदी का किरदार बहुत अहम है। इसलिए जब सनती सरगर्मियां बढ़ती हैं तो चांदी की तलब भी बढ़ जाती है। अब आते हैं आज के ताज़ा रेट्स की तरफ। आज पाकिस्तान में 24 कैराट सोने की फी तोला कीमत है 5,31,000 रुपये, जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत है 4,55,247 रुपये। 22 कैराट सोने की फी तोला कीमत है 4,86,875 रुपये, जबकि 10 ग्राम की कीमत है 4,17,310 रुपये। 21 कैराट सोने की फी तोला कीमत है 4,64,745 रुपये, जबकि 10 ग्राम की कीमत है 3,98,342 रुपये। चांदी की बात करें तो आज एक तोला चांदी की कीमत है 13,003 रुपये, जबकि 10 ग्राम चांदी की कीमत है 11,145 रुपये। नाजरीन, ये रेट्स बज़ाहिर तो सिर्फ आदाद शुमार लगते हैं, लेकिन दर हकीकत इनके पीछे एक पूरी कहानी छुपी हुई है। सवाल ये है कि क्या ये कीमतें मज़ीद बढ़ेंगी या किसी बड़ी कमी का इम्कान मौजूद है। अगर हम आलमी रुझानात का जायज़ा लें तो हमें वाज़े तौर पर यह नज़र आता है कि आने वाले महीनों में सोने की तलब मज़ीद बढ़ सकती है। अमरीका में सदारती इंतखाबात के बाद नई माशी पॉलिसियां सामने आ रही हैं। यूरोप में तवानाई बहरान अब भी मुकम्मल तौर पर हल नहीं हुआ। मशरिक़ी औस्ता में जियोपॉलिटिकल तनाव बरकरार है। ये तमाम अवामिल मिलकर सोने को मजबूत सहारा फराहम कर रहे हैं। पाकिस्तान के तनाजुर में देखा जाए तो यहाँ सोने की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान फ़िलहाल कम नज़र आता है। अगर डॉलर की कीमत में कोई गैर मामूली कमी आती है तो सोने में कुछ हद तक कमी हो सकती है, लेकिन अगर डॉलर दोबारा ऊपर गया तो सोना भी फ़ौरन महंगा हो जाएगा। चांदी के हवाले से माहिरीन का कहना है कि आने वाले वक्त में चांदी सोने के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ी दिखा सकती है, क्योंकि सनती इस्तेमाल में इजाफा हो रहा है, ख़ास तौर पर ग्रीन एनर्जी और सोलर टेक्नोलॉजी के शोबे में। नाजरीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि आम आदमी क्या करे। क्या ये खरीदने का वक्त है या इंतज़ार करना बेहतर होगा? अगर आप लंबे अरसे के लिए सरमायाकारी करना चाहते हैं तो मौजूदा सतहें बुरी नहीं कही जा सकती। सोना और चांदी दोनों ही मुस्तकबिल में अपनी कद्र बरकरार रखने की सलाहियत रखते हैं।
अलबत्ता अगर आप कलील मुद्दत के लिए खरीदारी करना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि मार्केट पर गहरी नज़र रखें और किसी भी बड़े फैसले से पहले माहिरीन की राय ज़रूर लें। एक अहम बात जो अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं वो ये है कि सोना सिर्फ जेवर के तौर पर नहीं बल्कि एक माली तहफ़्फ़ुज़ के तौर पर ख़रीदा जाना चाहिए। बहुत से लोग शादी ब्याह के लिए सोना खरीदते हैं जो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन अगर आपके पास इजाफी सरमाया है तो इसे सोने में महफूज करना एक दानिशमंदाना फैसला हो सकता है। इसी तरह चांदी भी कम सरमाया रखने वालों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। हर कोई सोना नहीं खरीद सकता, लेकिन चांदी निस्बतन सस्ती होने की वजह से ज़्यादा लोगों की पहुंच में है। नाजरीन, तारीख गवाह है कि जिन लोगों ने मुश्किल वक्त में सोना खरीदा उन्होंने मुस्तकबिल में फ़ायदा उठाया, और जिन लोगों ने सिर्फ अफवाहों पर फैसले किए वो अक्सर नुकसान में रहे। आज के दौर में सोशल मीडिया पर तरह तरह की खबरें गर्दिश करती रहती हैं। कोई कहता है सोना आसमान को छू लेगा, कोई कहता है सोना ज़मीन पर आ जाएगा। हकीकत यह है कि मार्केट हमेशा तवाज़न की तरफ जाती है। वक्ती उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन तवील मुद्दत में सोना अपनी कदर बरकरार रखता है। अब ज़रा एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें कि अगर आज आपने दुरुस्त वक्त पर सही फैसला कर लिया तो कल आपकी माली हालत कितनी बेहतर हो सकती है, और अगर आपने आज गफलत बरती तो शायद कल पछताना पड़े। इसीलिए हम आपको मशवरा देते हैं कि सोने और चांदी की कीमतों पर रोज़ाना नज़र रखें, मुस्तनद ज़राए से मालूमात हासिल करें और जज्बात की बजाय अक्ल से फैसला करें। नाजरीन, सगाए जहां न्यूज़ का मकसद सिर्फ खबरें देना नहीं बल्कि आपको बाखबर बनाना है ताकि आप बेहतर फैसले कर सकें। हम चाहते हैं कि आप माशी तौर पर मजबूत हों, खुद मुख्तार हों और अपने मुस्तकबिल को महफूज बना सकें। अगर आप चाहते हैं कि हम रोज़ाना सोने और चांदी के रेट्स के साथ साथ मार्केट का तफसीली एनालिसिस भी आप तक पहुंचाते रहें तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें। आखिर में बस इतना ही कहेंगे कि सोना हो या चांदी, असल दौलत आपकी समझदारी है। जो लोग समझदारी से फैसले करते हैं वही कामयाब होते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।